दोस्तों, हमारा देश इंडिया यानी कि भारत, जिसके अंदर अनेक विविधताएं हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति भिन्न भिन्न प्रकार की है। यहाँ पर लोग कहीं पर पहाड़ों में रहते हैं तो कहीं पर प्लेन्स में रहते हैं। कुछ लोग समुद्र के किनारों पर रहते हैं तो कुछ लोग बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं। यहाँ के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं। फिर भी ये भारत देश अनेक विविधताओं के बीच में भी एक है। तो आज हम हमारे देश के बारे में जानेंगे, जिसके अंदर हम अपने देश के हर एक भाग को डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। ये एनसीईआरटी बुक क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 है। तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपने देश के एरिया के बारे में, यानी कि साइज के अंदर हमारा देश कितना बड़ा है। तो एरिया की अगर बात करते हैं तो हमारे देश का एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम संसार में इसकी कंपैरिजन करते हैं तो हमारा देश 7वें नंबर पर आता है पूरे संसार के अंदर। इससे पहले 6 देश और भी हैं जो हमारे देश से बड़े हैं। वो है रसिया, कनाडा, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया इसमें 7वें नंबर पर आता है। उसके बाद अगर पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो भारत देश पूरे विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है। ये 2025 का लेटेस्ट डेटा है, जिसके अंदर ये क्लियर हो गया है कि हमने चाइना को सरपास कर लिया है। अभी हमारी पॉपुलेशन है 1.46 बिलियन पीपल, जबकि चाइना की है 1.42 बिलियन पीपल्स। दैट्स वाई वी आर ऑन द टॉप इन द रैंक ऑफ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और इसके हमारे देश के नॉर्थ साउथ एक्सटेंट की अगर बात करते हैं, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे देश की लंबाई कितनी है, तो ये है हमारी 3200 किलोमीटर। वहीं अगर हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में देखते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश से लेके कच्छ यानी कि गुजरात रीजन तक इसकी चौड़ाई है 2900 किलोमीटर। अभी हम बाउंड्री की अगर बात करते हैं तो इंडिया का क्या है, चारों तरफ से कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि नॉर्थ साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पर लॉफ्टी हिमालयाज हैं, यानी कि हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है नॉर्थ साइड में। वेस्ट साइड में अरबियन सी है, ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है और साउथ साइड में इंडियन ओशियन है। यानी कि हमारा देश 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है और एक साइड में अपना हिमालय पर्वत है। इसी की वजह से इंडिया को बोला जाता है पेनिनसुला, क्योंकि हमारा देश तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है और एक साइड से हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है। हमारे देश के अंदर जो डाइवर्सिटी ऑफ लैंड फॉर्म्स हैं, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार की भू आकृतियां हमारे देश के ऊपर प्रेजेंट हैं। जैसे कि माउंटेन्स, यानी कि पूरा देश के अंदर बहुत सारे पहाड़ भी प्रेजेंट हैं, डेजर्ट भी प्रेजेंट है, प्लेन्स भी हैं, प्लेट्यूज भी हैं जो कि साउथ इंडिया के अंदर प्रेजेंट हैं, कोस्ट भी हैं जहां पर हमारे जो समंदर्स लगते हैं, आइलैंड्स भी हैं बहुत सारे, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। इतनी सारी विविधताएं आप देख पा रहे होंगे। डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है इंडिया के अंदर, जो भौगोलिक जो विविधताएं है वो बहुत ज़्यादा है। इसके बावजूद भी हमारा इंडिया एक है और हमारा जो इंडिया है, हमारी जो कल्चर है, वो इंडिया को एक यूनिटी के अंदर बांधे रखने का काम करती है। अब हम देखते हैं हमारे भारत को ग्लोब के ऊपर, यानी कि अगर ग्लोब के ऊपर अपने भारत को हम देखते हैं तो वो कहाँ पर दिखता है उसको क्लियरली देखते हैं। तो सबसे पहले इस ग्लोब की पिक्चर को आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अपनी इक्वेटर जा रही है जो कि भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। ये हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती हैं, यानी कि ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले को बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा प्यारा भारत यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है। और इसको लॉन्गिट्यूडनली अगर हम देखना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा अपना ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, जो कि ग्रीनविच मीन टाइम से, यहाँ पर कहीं ग्रीनविच जो लंदन वाला जो रीजन है अपना, वहां से इधर की साइड का जो रीजन रहता है तो उसको हम बोलते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये मैंने पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर रखा है अक्षांश और देशांतर रेखाओं वाले चैप्टर के अंदर। तो उसके अंदर आप जाके एक बार देख सकते हो कि अपना पूरा भारत पूरा का पूरा 5.5 घंटे आगे चलता है ग्रीनविच मीन टाइम से। इसी की वजह से पूरा भारत अपना कहाँ है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट है। और इसके लंबाई की बात करें, यानी कि भारत की जो हाइट है उसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ से कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक इसकी जो ऊंचाई है वो है 3214 किलोमीटर्स। वहीं अगर इसके विड्थ की बात करते हैं, यानी कि चौड़ाई की अगर बात करते हैं, तो ये अपना पूरा अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कच्छ रीजन जो गुजरात वाला है वहां तक इसकी जो चौड़ाई है वो है 2900 किलोमीटर। अब हम देखते हैं
इंडिया के अक्षांश और देशांतर जो रेखा है वो कैसे गुजरती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि करक रेखा है जो इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है, इस ग्लोब के अंदर भी आप देखोगे तो ये इंडिया यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो डॉट 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 वाली जो रेखा दिख रही है आपको, यहाँ से आपको क्लियर पता चल रहा होगा कि जो करक रेखा इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से निकल रही है। अब इसके लैटिट्यूड्स की अगर बात करते हैं, ये वाला जो रीजन है ये 8 डिग्री 4 नॉर्थ में प्रेजेंट है। इस कन्याकुमारी वाला जो रीजन है सबसे लास्ट वाला, और जो ये वाला रीजन है ये है 37.6 डिग्री नॉर्थ। ये पूरा का पूरा अपना नॉर्थन हेमिस्फीयर में प्रेजेंट है, जो कि 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 नॉर्थ तक जाता है। इसका ये पूरा का पूरा नॉर्थन हेमिस्फीयर के अंदर। अगर इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो गुजरात वाला जो रीजन है ये है 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 ईस्ट तक, यानी कि पूरा का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है अपना पूरा भारत, जो कि 68 डिग्री ईस्ट से लेकर के 25 डिग्री ईस्ट तक पूरा का पूरा ये फैला हुआ है इसका एक्सटेंड। इसी की वजह से अरुणाचल प्रदेश के अंदर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 2 घंटे पहले सूरज निकल जाता है कंपैरिजन देन गुजरात रीजन। इसी की वजह से यहाँ पर 2 घंटे का पूरा डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। और इसको ओवरकम करने के लिए, जिससे कि पूरे भारत में ट्रेनों का टाइम अलग अलग ना हो, उसके लिए भारत के अंदर एक स्टैंडर्ड मेरिडियम ऑफ इंडिया लिया गया है, जिसको हम बोलते हैं IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो 82 डिग्री 30 ईस्ट यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट वाला जो लॉन्गिट्यूड है, उसी को हमने पूरे भारत के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम घोषित किया है। और इसी के बेसिस पे पूरे भारत के अंदर एक ही टाइम चलता है। जिस टाइम पर यहाँ पर ये जो टाइम रहेगा वही टाइम अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी रहेगा और वही टाइम गुजरात रीजन के अंदर भी रहेगा, जिससे कि कोई भी डिसबैलेंस ना हो ट्रेनों के टाइम के अंदर। जबकि रसिया के अंदर देखो तो वहां पर 11 टाइम जोन्स देखने के लिए मिल जाते हैं। भारत के अंदर सिर्फ एक है जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, जो कि है 82.5 डिग्री ईस्ट पर प्रेजेंट है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो वो 5.5 घंटे आगे चलता है ग्रीनविच मीन टाइम से। GMT जो टाइम माना जाता है वहां से हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटे आगे चलता है हमेशा। अब हम देखते हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि जो करक रेखा थी वो कौन से स्टेट से गुजरती है। तो यहाँ पर 8 इंडियन स्टेट्स हैं जहां से अपनी करक रेखा गुजरती है, जो कि है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मल्टीपल टाइम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप कंसीडर करना है बहुत जरूर। कहां से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन सभी स्टेट से अपनी करक रेखा निकलती है। वहीं अगर जो इंडियन मेरिडियन है यानी कि स्टैंडर्ड इंडियन मेरिडियन है, जिसके बेसिस पे पूरे इंडिया के अंदर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है, वो जो लॉन्गिट्यूड है 82.5 डिग्री ईस्ट है, वो कहाँ से निकलती है, वो भी 5 स्टेट से निकलती है, जो कुछ इस प्रकार से है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इस पिक्चर के अंदर भी आप देख पाओगे यहाँ पर अपनी स्टैंडर्ड जो मेरिडियन है, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जहां से हम मानते हैं, ये मिर्जापुर को हम मेनली मानते हैं। तो जो 82.5 डिग्री ईस्ट में है वहां पर जो ये रेखा निकलती है वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, इन सभी स्टेट से निकलती है। ये 5 स्टेट्स हैं। हम देखते हैं इंडिया के नेबर्स में कौन कौन है, यानी कि इंडिया के जो चारों तरफ जो कंट्रीज हैं उनको देखते हैं। इंडिया के अगर वेस्ट में देखते हैं तो पाकिस्तान पड़ता है, उसके बाद अफगानिस्तान पड़ता है। इसका बहुत छोटा जो बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान के साथ इंडिया का, लेकिन क्या है हमारे अंदर ये जो रीजन है ये हमारे अंदर अभी है नहीं। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिसको हम POK बोलते हैं। इसके ऊपर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है फिलहाल, लेकिन हम कंसीडर करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ तक अपनी बाउंड्री। इसी की वजह से हम जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इसके बेसिस पे, तो अफगानिस्तान को हमारा एज ए नेबर कंट्री बोलेंगे, बिकॉज हमारी जो बाउंड्री है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अफगानिस्तान के साथ भी शेयर हो रही है। उसके बाद आता है चाइना, चाइना के साथ हमारी बहुत लंबी बाउंड्री शेयर होती है। उसके बाद म्यांमार आता है, बीच में नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश भी पड़ते हैं, जो कि इंडिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। वहीं पर कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो कि आइलैंड नेशंस हैं, वो डायरेक्टली बाउंड्री शेयर नहीं करते इंडिया के साथ, जैसे कि श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया,
यहाँ पर मालदीव्स का कुछ आइलैंड ग्रुप है और ये श्रीलंका आइलैंड कंट्री है एक। इस तरीके से इंडिया की जो सीमा है वो 7 कंट्रीज के साथ डायरेक्टली लगती है और 2 कंट्रीज के साथ जो जिसको हम आइलैंड कंट्रीज भी बोलते हैं उनके साथ भी लगती है। जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट किसको बोलते हैं? पानी की एक नैरो बॉडी जो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ने का काम करती है उसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं। जैसे इंडिया की कंडीशन में अगर देखते हैं तो ये जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे अपना इंडियन ओशियन है, तो इसको जोड़ने का जो काम करती है जो नैरो बॉडी जो आपको दिख रही है पानी की, इसी को बोलते हैं स्ट्रेट और इस स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट। हम देखते हैं पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स की बात करते हैं, यानी कि पॉलिटिकली हमारा इंडिया को कितने डिविजन्स में रखा गया है। तो हमारे देश को टोटल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से इतने बड़े देश के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन आसानी से किया जा सके। दिल्ली को भारत की राजधानी के रूप में माना गया है और हमारे देश में टोटल 22 भाषाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया है, यानी कि हमारे देश के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार की भाषा हैं जिनको आप यूज कर सकते हो और 22 ऐसी भाषा हैं जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेज के नाम से जानी जाती हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल के अंदर इनको रिकॉग्नाइज किया गया है 22 भाषाओं को। और जितने ज़्यादातर अपने जो स्टेट्स हैं वो ज़्यादातर लिंगुअल बेसिस के ऊपर ज़्यादा है, यानी कि लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर ही पूरे देश को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर डिवाइड करके रखा हुआ है। इस तरीके से आप इस पिक्चर के अंदर देख पाओगे ये अपने पूरे के पूरे 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ऊपर J&K है, इधर लद्दाख है। ये दोनों अभी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग यूनियन टेरिटोरीज बना दिया गया था। उसके बाद चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दमन दीव दादरा एंड नगर हवेली, इन दोनों को भी एक ही यूनियन टेरिटोरी कंसीडर किया जाता है। पहले ये दोनों अलग थी, दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली दोनों अलग अलग थी, लेकिन अभी इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। इनके ऊपर एक ही एडमिनिस्ट्रेशन है अभी फिलहाल। उसके बाद लक्षद्वीप, पांडिचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इस तरीके से पूरे भारत के अंदर अभी फिलहाल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ही फिनिश होता है। इसका मैं पार्ट 2 और लेके आऊँगा इंडिया के ऊपर, उसके अंदर आप पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।